तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और जो भी 1-2 साल से चल रहा है ना, तो ये हमारा लगभग लास्ट एक्सरसाइज ही है। जो बहुत मतलब 2-3 साल पहले होता था ना, उसमें 3.5 भी थी, पर अब बना लगभग 3.4 तक ही है। अब आगे और क्या देखो क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा, पर अब तो लगभग 3.4 ही है। और अगर हमें 3.5 करनी है ना, तो हम कभी भी आराम से हम अभी क्या करेंगे, सिलेबस को पूरा करेंगे। और अभी तो हम आराम से जो अभी है हमारे सिलेबस में, तो अभी वो कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। और अभी बाकी का जो मिसलेनियस वगैरह है तो वो आराम से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है ना। ये हमारा क्या होगा अभी फिलहाल इस चैप्टर का NCERT सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। क्या बोला इसमें, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चनों की तरह ही क्या निकालना है, जर्नल सॉल्यूशन। तो अब देखो सबसे पहले एक ऐसी अप्रोच जनरेट कर लो, मतलब दिमाग में जैसे आ जाना चाहिए। क्या देखो, अब यहाँ पर इसको इसे कर लो, इसको इसे कर लो। अब ये सोचना पड़ेगा कि हम साइन सी प्लस साइन डी इन दोनों का लगाए, या फिर इसका और इसका लगाए, या फिर किसका लगाए। मतलब बात समझ गए ना। तो अब आप किसका लगाओगे, साइन एक्स प्लस प्लस किसका लगाओगे आप, साइन 5x का। अब क्यों लगाया वो भी बता रहा हूँ। ये क्या बच गया, साइन 3x इज इक्वल टू 0। ये क्यों लगाया, अब देखो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन, ये अब हम सी मान रहे हैं और ये डी मान रहे हैं। क्या होता है फार्मूला, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो हमने क्यों किया ये चीज़, देखो अब जब हम इसको इससे जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, मतलब सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3x। देखो क्या आ गया, साइन 3x। देखो यहाँ पर भी अब एक बार तो जरूर आएगा, क्या साइन 3x जोड़ के 2 से भाग करेंगे इनको तो साइन 3x जरूर आएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमने ये 2 ब्रैकेट में लिए हैं। समझ गए ना आप। इसको इसको करते लगा देते आप बिल्कुल, पर कुछ कॉमन वगैरह नहीं आता, इसका रियलिटी में सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, इसलिए हमने साइन एक्स लिया है और साइन 5x। तो करें अब, तो चलो देखो 2 साइन सी प्लस डी क्या हो गया, 5x प्लस एक्स 6x हो गया, अपॉन में 2 3x इंटू कोस, इसको ब्रैकेट कर लेना, कोस सी माइनस डी। अब देखो अब क्या आती है मेन बात, क्या कोस, देखो इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -4x अपॉन 2, यही होगा ना। देखो c माइनस डी है, c माइनस डी कितना हो गया, -4x अपॉन 2 हो जाएगा। का अभी काट दो, या चलो अगले स्टेप में काट देंगे इसको भी। साइन 3x किसके बराबर है, 0 के। समझ आ गया ना इतना। अब देखो काट ही दो, चलो ये 2 आ गया। अब देखो आगे क्या होगा, 2 साइन 3x इंटू क्या हो गया, हाँ देखो कोस के अंदर है ना, क्या है ये, कोस -2x। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई नहीं, आपको आराम से समझ आना चाहिए बस। इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो कोस के अंदर कुछ भी नेगेटिव हो ना, तो कोस उस नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। मैंने जो शुरुआत की वीडियो में बताई हुई यार, आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको इतना पता ही होना चाहिए कि कोस और सीकेंट एक ऐसी चीज़ है जो उस एंगल के अंदर अगर नेगेटिव हो तो उसको ख़त्म कर देता है। तो देखो नेगेटिव मतलब हट ही गया, तो क्या आ गया, ये तो लगभग इसको क्या लिख लो, cos 2x इंटू साइन 3x और 2 हो गया ना, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से देखो साइन 3x कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बच गया, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हमने साइन 3x की वैल्यू चाहिए तो फिर क्या होगा, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमें साइन 3x की वैल्यू चाहिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये 0 होगा।
अगर हमें 2 cos 2x + 1 की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा ना, 0 हो जाएगा। तो मतलब 2 केस बन गए ना, हर बार की तरह पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। तो या तो ये होगा और या फिर ये होगा। तो देखो अब आराम से देखो इस क्या होगा। तो देखो ये sin 3x = 0 हो गया। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो देखो शुरुआत का तरीका आपको सभी को पता ही है, फार्मूला का तरीका क्या, देखो sin 3x किसके बराबर कर देंगे हम, sin 0 के। 0 को हम sin 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वैल्यू 0 ही होती है। अब क्या बन गया ये sin x = sin y का फार्मूला क्या होता है, x = n π ± 1n × y वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए ना इतना आप लोग। तो देखो अब x की वैल्यू क्या है, 3x = n π ± 1n और y की वैल्यू क्या है 0, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तो क्या हो गया यार, पूरा 0 हो गया। तो मतलब लगभग क्या बच गया आपका, दिख रहा ना, ये लो 3x = क्या हो गया, n π के बराबर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, n π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इतना आप लोग समझ गए ना, एकदम से आराम से बिल्कुल समझ गए ना। तो अब ये देखो ये कैसे करोगे। हाँ वो बता रहा था, दूसरा तरीका कह रहा था ना, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। पहले जो हम सिंपल फार्मूला लगाते थे ना उससे कर लो, फिर आप बाद में दूसरा बताऊंगा ना, चाहे आप उससे कर लेना चाहे आप इससे कर लेना। जो फार्मूला हम लगाते आ रहे हैं = -1 हो गया यहाँ पर तो ये, और cos 2x किसके बराबर हो गया हमारा, -1/2 के। cos 2x हो गया ना -1/2 के। अब ये देखो cos 2x -1/2, चलो नेगेटिव को छोड़ो, अभी क्या लिया आप, नेगेटिव यहाँ पर लगा लो। 1/2 किस एंगल पर होता है, cos 60 डिग्री पे होता है। और वो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, रेडियन फॉर्म में π/3। समझ गए ना। अब देखो cos x = cos y, अभी नहीं लगाना। यही मतलब बहुत बार सभी मतलब जो जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं लगभग यही करते हैं। पर सबसे पहले इस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। फार्मूले में कभी नेगेटिव देखा था क्या आपने, cos x = cos y था, तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो इसको हटाओ। तो इसको कैसे हटाओगे वो देखो। अब तो हम एक बार इसको उतार लेते हैं। क्या ये cos 2x किसके बराबर, -cos π/3। अब जल्दी जल्दी करें क्योंकि हम पहले भी आराम से कर चुके हैं। तो चलो रहने दो, आप आराम से करते हैं, बिल्कुल आपको एकदम अच्छे तरीके से बताते हुए। अब देखो मैंने क्या बताया हुआ है, हमेशा cos x = cos y कुछ भी हो पॉजिटिव में लेना है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे वो देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसिकेंट होते हैं, तो ये कोस कैसा होगा, नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट और कोट होते हैं, मतलब यहाँ पर भी ये नेगेटिव होगा। और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर क्या है, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो देखो हम ऐसे चलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट में पहले नेगेटिव होगा तो उसी में लेंगे। तो अब क्या करो, देखो ये पाई है ना, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है ना, तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे आप तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे रे। देखो ध्यान से देखना, पाई इतना पाई, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस आओगे, मतलब कुछ घटाओगे पाई में से तो वापस आओगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो हमारा आंसर मिल ही गया, क्या, पाई में से हमें जो एंगल दे रखा है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखो क्या आ गया, ए। तो देख क्या आ जाएगा ये, cos 2x = इसे सोल्व करोगे एलसीएम लोगे क्या आएगा, cos 3π - π 2π/3। अब क्या हो गया ये, cos x cos y के बराबर हो गया। और अब आ गया है दोस्तों पॉजिटिव, तो अब सोल्व करो क्या होता है। यहाँ का फार्मूला x = 2nπ ± y, समझ गए ना। यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, तब कर दो x क्या है, 2x = 2nπ ± y कितना दे रखा है, 2π/3। यहाँ पर n बिलोंग करेगा इंटीजर से, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर इसको डिवाइड में लिया आओ 2 को और इसको भी लिया आओ, x की वैल्यू आ जाएगी 2n π/2 प्लस 2π/, यहाँ पर लेके आओगे 2 को 6 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से x के लिए आपकी क्या आ गई, n π/2 2 नहीं प्लस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आ गया। और जल्दी से अब जल्दी से क्या देख लो, इसका सेकंड तरीका क्या होता है, जब भी कभी भी साइन x 0 के बराबर होता है ना, तो वहाँ पर x किसके बराबर होता है, n पाई के, शायद मैंने बताया भी हुआ है ये। तो हमारा मतलब क्या दे रखा था, वो वहाँ पर क्या था आपका साइन 3x 0 के बराबर था, यहाँ पर साइन x 0 के बराबर था, तो x = n पाई हो गया। यहाँ पर साइन 3x 0 के बराबर है, तो 3x = n पाई होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, n π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर आप लिख देना, बस हो गया। चाहे आप इससे कर लो, चाहे जो मैंने फॉर्मूले से करवाया फॉर्मूले से उससे कर लो, उससे भी वही आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और अगला चैप्टर हम सेट्स करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू।